आप जो देख रहे हैं ये बैनर लगा है, बैनर पर लिखा है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड और टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वेबसाइट दी हुई है, एक व्हाट्सएप नंबर दिया है जहां पर आप भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ये खबर आपको मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि ये लोग भी इसी बात को लेकर बैठे हैं। वजह क्या है और क्यों बैठे हैं, किसने भ्रष्टाचार किया है और कौन लिप्त है, उसको लेकर क्या वाकई में कोई खुलासा होने वाला है वो भी पता चलेगा या नहीं चलेगा। अब इनसे पता करते हैं। ये स्वराज दल के अध्यक्ष जी और जो इस कार्रवाई को लेकर लगातार चल रहे हैं, क्या कहेंगे आप लोग? सुबह इतना ठंड है, इतनी हवा चल रही है, आप सब लोगों को लेकर यहाँ सुबह सुबह पहुँच गए, क्या मामला है? सादर प्रणाम। देखिए, एमडीडीए भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से संलिप्त है। एमडीडीए के अधिकारियों ने अपने ही बच्चों के नाम पर ग्रुप हाउसिंग बना दी है, अपने बच्चों के नाम ग्रुप हाउसिंग गलत तरीके से पास करा दी है। इन लोगों की ग्रुप हाउसिंग पास हो जा रही है गलत तरीके से, तथ्यों को छुपाकर, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर। नाले को जो मास्टर जो प्लान है उसमें जो भूपयोग है उसमें नाला है, ये उसको मतलब गलत तरीके से नक्शे पास कर दे रहे हैं। और हम लोग जो गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार के जो लोग हैं, हम लोगों के जो है मकानों पर नोटिस काट देते हैं, उसको सील कर देते हैं। छोटी छोटी अगर हम एक आधा दो दुकानें कहीं बनाते हैं उसको ये लोग ध्वस्त कर देते हैं। तमाम एमडीडीए के जो है लोग हैं उनके द्वारा सरकारी जो भूमि है उन पर मकान बनवा दिए गए हैं और इन पर तमाम हम लोग जो है शिकायतें हमारे लोग करते हैं तो उनके कान से जू नहीं रेंगती। इनके कानून से आज जू रेंग जाए, रुई निकाल दे, इसके लिए आज हमने धरना दिया है। तमाम एमडीडीए के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको हम आज जगाने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ एमडीडीए के जो अधिकारी वो भ्रष्ट हैं, यहाँ पर एक बैनर भी लगा है कि जाकर वहाँ शिकायत कर दीजिएगा आप। वो शिकायत करते हैं तो ये उस शिकायतकर्ता का नाम उजागर करके अपना पैसा ले आते हैं। इन शिकायतकर्ता खाली बोर्ड में ही है, इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये नोटिस काटते, पैसे लेकर के फाइलें दबा देते हैं। बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मॉल बन गए, उनके कैसे बन गए, और हम लोग छोटे छोटे 100-125 घर में घर बनाते हैं तो हमारे नोटिस काट देते हैं। हमको इनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, डराते रहते हैं ये। और जो लोग ये भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन पर मेहरबान है। नहीं, मेहरबान की आप शिकायत तो आपको तो भाई बड़े नेता कई बार शिकायत कर रखी है इनको, कई बार, इसीलिए तो आज जगाने आए हैं। इन शिकायतों पे पैसे ले आते हैं, बता तो रहा हूँ आपको, वहाँ से पैसे ले आते हैं। ये पैसे कमाने के लिए शिकायत करो, दुश्मनी हम लोग लें, गांधी जी इकट्ठा कर लें। ये हाल हो रखा है। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम ये चाहते हैं भ्रष्ट जो अधिकारी हैं इनके जो एक्सटेंशन हो रहे हैं वो एक्सटेंशन नहीं होने देंगे। भ्रष्ट अधिकारियों की जिनकी नौकरी फर्जी है वो जो आयोगों के उसको जांच करवाई जाए। कांग्रेस सरकार ने कैसे इनको नियमों को ताक पर रख के इनको नौकरी दे दी वो जारी की जाए। इनका सारा एरियल फंड बोनस सब सरकार में निहित की जाए और हमारे को न्याय मिले। तो बीजेपी की सरकार चलिए, आप कह रहे कांग्रेस ने चोर चोर मौसेरे भाई हैं। बीजेपी कांग्रेस 100% ईमानदारी से जो है ये लोग अपना हिस्सा बंटवारा कर रहे हैं। तो ये क्या कोई न्याय नहीं मिल रहा है। हम लोग बहुत परेशान है, पीड़ित, हमारा शोषण हो रहा है। अच्छा, एक बात बताइएगा, अगर ये जो आप कह रहे हैं पहले भी धरने प्रदर्शन हुए हैं यहाँ पर, तो अगर सुधार नहीं होता तो फिर क्या करेंगे आप? तो बैठ गए हैं हम, अभी सुधार करा के जाएंगे। पहले जब हमने धरने दिए सरकार तो कह रही ऑनलाइन कर दिया है। कौन सा ऑनलाइन? सरकार बहुत कुछ कहती है, सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। सरकार कहती कुछ है, वो होता कुछ है, दिखता कुछ है, दिखाती कुछ और है। इसीलिए तो हमें धरना देना है। 31 पर लोग मसूरी घूम रहे हैं, नैनीताल घूम रहे हैं, धनौल्टी में बर्फ देखने जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता परेशान होकर यहाँ धरने पर बैठे हुए। तो आप क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई हो, इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई हो। हमारे तमाम जो लोग हैं जो शोषित वंचित हैं उनको न्याय मिले। तमाम जो सरकारी भूमि है जो भूमाफियाओं ने, कांग्रेस ने और इन्होंने मिलकर कब्जा कर रखा है, उसको गरीबों को जमीन बेच रहा है। उसके बाद ऋषिकेश में जो हाल हो रहा है उससे बचाया जाए हमारे लोगों को, ये कहने के लिए, बताने के लिए और अपने उस पर कार्रवाई कराने हम आ रखे हैं। क्या सारे अधिकारी भ्रष्ट है या नहीं? जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उनके लिए बड़े अधिकारी अभी आएंगे, हम बीसी साहब से मिलेंगे अभी और नाम उजागर करेंगे उसमें? हाँ बिल्कुल, नाम तो सारी उसमें उजागर ही उजागर है। नाम तो सारी दुनिया जान रही है। आपको सब पता है। हमारे मुखारबिन से सुन के क्या होगा वो भी सुनाएंगे कागज पत्रों के साथ अभी वीसी साहब को। तो एक अंतिम क्या संदेश देना चाहते हो? वीसी साहब से मिलेंगे और